हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको फ्रिल वाली कुर्ती और कली वाले शरारे की वीडियो की कटिंग बता रही हूँ। जैसे ये हमारा 5 मीटर कपड़ा है, इसमें से हम ऊपर वाली कुर्ती बनाएंगे और नीचे शरारा बनाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले कुर्ती की कटिंग करेंगे। इस कपड़े को ऐसे खोल के और इस कपड़े को ऐसे डबल कर लेंगे, ऐसे। और डबल करने के बाद हम इसमें से सबसे पहले ऊपर जो कुर्ती बनाएंगे उसकी ऊपर वाली जो हम बॉडी जोड़ेंगे उसकी कटिंग करेंगे। उसके लिए जैसे कि उसकी लंबाई हम 14 इंच तैयार रखेंगे बॉडी की, और उसकी चौड़ाई जो हम चेस्ट लेंगे वो होगी 34 इंच। इसी के अनुसार हम पहले ऐसे कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ऐसे कपड़े को फोल्ड करने के बाद हम इसकी जैसे कि लंबाई, ये चौड़ाई है 13 इंच हो गई। इसको हम थोड़ा सा और करेंगे ऐसे, और इसमें से हम आगे वाला पीस निकाल लेंगे ऐसे। अब हम इसकी लंबाई करेंगे। जैसे कि हमें 14 इंच तैयार करनी है तो हमें इसे 15 इंच लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ सिलाई में भी आएगी ये। ऐसे मैंने ये 15 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दिया। अब इसकी जो हम ऊपर तिरे का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे हम 6.5 इंच पे। ऐसे ये 6.5 इंच का निशान लग गया। और यहाँ पे लगाएंगे हम मुड्ढे का निशान लगाएंगे हम भी 6.5 इंच का ही लगाएंगे ऐसे। अब इसके बाद इसको ऐसे लाइन खींच देंगे। अब जैसे मैंने ये लाइन खींच दी, हम 1.5 इंच का यहाँ पे निशान लगाएंगे। उसकी हम ऐसे गोलाई कर देंगे ऐसे, इस तरह से। अब जैसे हम चौड़ाई लेंगे, चौड़ाई हमें जैसे कि चेस्ट की चौड़ाई 34 इंच रखनी है, तैयार रखनी है। तो 34 का आधा हो गया 17 और चौथाई हो गया 8.5 इंच, 8.25 इंच। यहाँ पे ये मैंने निशान लगा दिया। अब इसकी हम ऐसे सीधी लाइन खींच देंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे हम अंदर, वो 1.5 इंच का मैंने ये लाइन खींच दी। अब हम इस पीस की कटिंग कर देंगे ऐसे। ये हमारा आगे वाला पीस हो गया। अब जो हम बैक वाला निकालेंगे उसको भी हम ऐसे ही निकालेंगे। उसको इस तरह से, जैसे ये हमारा कपड़ा है, इसे हम इस तरफ से निकाल देंगे ऐसे, क्योंकि ये कपड़ा जो एक्स्ट्रा है वो उधर ही बच जाएगा। ये हम इस तरह निकालेंगे। इसके ऊपर ऐसे इस पीस को रखेंगे ऐसे। देखो ये पूरा हो गया। इसको ऐसे रखेंगे इसके ऊपर, और जो हम पीछे वाला पीस रखेंगे उसको हम 1 इंच यहाँ से हम बराबर निशान लगाएंगे। ऊपर हम इसको 1 इंच ऐसे ज़्यादा लेंगे, क्योंकि बैक साइड हमारी थोड़ी लूज रहती है ऐसे। अब इसकी बराबर इसकी हम कटिंग कर देंगे ऐसे। अब इस साइड से भी ऐसे कटिंग कर देंगे इसकी। ये हमारे बॉडी के ऊपर वाले दोनों पीस हो गए। अब जैसे ये हमने ये दोनों पीस की कटिंग कर दी। अब जैसे जो हमारा ये वाला खुले वाला हिस्सा होता है, इसमें हम आधा इंच ऐसे नीचे को डाउन करेंगे ऐसे। यहाँ पे मैंने ऐसे निशान लगा दिया ऐसे, क्योंकि जब हम इसमें नीचे फ्रिल जोड़ते हैं तो ये हमारा लटक जाता है। तो इसको हम ऐसे टेढ़ा यहाँ से ऐसे ये निशान लगा देंगे, और इसकी यहाँ पे कटिंग कर देंगे। इससे जब हम यहाँ पे नीचे उसकी फ्रिल जोड़ते हैं तो ये हमारा नीचे हिस्सा ऐसे बराबर होता है। अब ये हमारी इसकी कटिंग तैयार हो गई। अब इसके बाद हम इसके फ्रिल निकालेंगे।
जैसे कि लंबाई इसकी जो हमारी कुर्ती है उसकी लंबाई हमें 35 इंच तैयार रखनी है। 14 इंच का मैंने ऊपर की बॉडी की कटिंग कर दी। अब देखो नीचे कितना बचा है, जो हम 35 इंच करना, ये हमारी बॉडी की लंबाई हो गई। तो ये हमारा बच गया, ये करनी है हमें 35 इंच तैयार। और 1 इंच हम नीचे फोल्ड करने के लिए लेंगे, क्योंकि नीचे मैं लेस लगाऊंगी इसलिए बारीक ही फोल्ड करूंगी। अब जितनी हमारी ये लंबाई बची है 16 इंच, तो ये हम यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया 17 इंच पे। अब ये हम नाप के देखते हैं, ये हमारा हो गया 22 इंच। तो हम 22 इंच की ऐसे ये एक फ्रिल की कटिंग कर लेंगे हम, दोनों इंच 22 इंच की। ये वाली एक पीस ये हो गया, और एक पीस इसे रख के हम फिर इसके ऊपर कटिंग कर देंगे। ऐसे बराबर करके इसको इस तरह से, ये कपड़ा जो थोड़ा ज़्यादा है इसकी हम अलग से कटिंग कर देंगे। फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ऐसे इसके बराबर रख के इसकी हम ऐसे कटिंग कर देंगे। अब जैसे मैंने इसकी कटिंग कर दी, जो ये कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको भी हटा देंगे। अब इसमें से ही मैं इसकी 2 लेयर बनाऊंगी। एक लेयर में हम थोड़ा जोड़ दे देंगे, जैसे ये 22 इंच का होगा, 1 इंच नीचे जोड़ उसमें आ जाएगा, सिलाई में आ जाएगा, आधा इंच ऊपर आ जाएगा। तो इसकी मैं 8 इंच की एक लेयर और बनाऊंगी, इसमें 8 इंच कपड़े की इसमें से ही मैं कटिंग करूंगी। और कटिंग करने के बाद इसमें हम थोड़ा जोड़ लगाएंगे, फिर ये डबल लेयर का हो जाएगा ऐसे। अब ये एक फ्रिल तो हमारी ये हो जाएगी। अब जैसे ये हमारी छोटी पड़ेगी तो हम इसमें डबल लेंगे, इसके बराबर में एक लेयर की और कटिंग करेंगे। ऐसे करके जितनी ये चौड़ाई है 8 इंच की, इतनी ही मैं इसके बराबर ऐसे कटिंग कर दूंगी। अगर आपको भारी बनाना तो इसमें आप पूरी पट्टी का जोड़ एक ही पट्टी में लगा लेना, नहीं तो हमारी पट्टी ये जोड़ हम दोनों पट्टी में लगा देंगे। एक लेयर हमारी ये हो गई और एक हमारी इसके नीचे ये हो गई, इसमें जोड़ लगा के एक ही हो गई। ये डबल लेयर का कुर्ती बनेगी ऐसे, इस तरह से। अब इसके बाद जैसे इसकी तो मैंने कटिंग कर ली, अब इसके बाद हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू हम फुल लेंगे, बाजू की लंबाई होगी 22 इंच तैयार। उसके लिए मैंने जैसे ये कपड़ा लिया है, इस कपड़े को हम इस तरह से ऐसे 4 फोल्ड, ये देखो 4 तय हो गई, 2 ये है 2 ये, तो हमारे दोनों बाजू की का कपड़ा तैयार हो गया। इसके बाद 1.5 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए रखेंगे, आधा इंच सिलाई के लिए। 22 इंच की हमारी बाजू होनी है, तो हम ये 23 इंच में निशान लगा देंगे। ये निशान हम ऐसे लगाएंगे जैसे कि ये मैंने सीधा निशान लगा दिया ऐसे। इसकी नीचे तक ऐसे कटिंग कर देंगे। अब इसके बाद हम ऐसे 3 इंच का निशान बाजू के नीचे यहाँ पे लगाएंगे ऐसे, और यहाँ पे लगा के 4 इंच का निशान हम यहाँ 3.5 इंच का निशान हम ऊपर की साइड लगाएंगे ऐसे। तो इसका हम इस तरह से ऐसे गोलाई देकर ये बाजू की कटिंग हो गई। यहाँ से हम इसको ऐसे थोड़ी गोलाई देकर इस तरह से ऐसे बाजू की कटिंग कर देंगे। और नीचे से भी जितनी आपको बाजू चौड़ी करनी है उसी के अनुसार आप नीचे से ऐसे कटिंग कर देते हैं। देखो ये हमारी बाजू हो गई।
और जैसे हम 2 पीस उठा के आगे वाले हिस्से की हम 1 इंच गहराई की कटिंग करते हैं तो वो इस तरह से हो जाएगी ऐसे। ये हमारा आगे वाला फ्रंट पीस हो गया बाजू, ये बाजू की कटिंग हो गई। अब इसके बाद मैं कली वाले शरारे की कटिंग करूँगी। जैसे मैंने अब ये कली वाला प्लाजो की कटिंग करूँगी, उसके लिए मैं ये डबल कपड़ा है, इसको चारों तरफ से अच्छे से फैला दिया। अब हम इसकी कटिंग करने के लिए जैसे मैं कली की कटिंग करूँगी, अब ये 8 कली का प्लाजो बनेगा। जैसे ऊपर से हम 1 पांचे का जो हमारा गोलाई का हिस्सा होता है वो हम 24 करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ऐसे कली की नाप लेंगे। ये मैंने नीचे से 11 इंच की एक कली का नाप ले लिया और इसकी लंबाई हमें 39 इंच तैयार करनी है। 1.5 इंच ऊपर बेल्ट चढ़ेगी, नीचे से फोल्ड होगा, तो मैं पूरा 39 इंच का ही कपड़े की कटिंग करूँगी। यहाँ तक हमारा 39 इंच कपड़ा है। अब ऐसे ही 11 इंच पे मैंने इधर निशान लगा दिया। आप चाहो तो पहले अखबार पे कटिंग कर सकते हो या आप कपड़े पे भी इस तरह ही कटिंग कर सकते हो। 11 इंच पे इधर निशान लगा दिया। अब जैसे हमें ऊपर वाली कली 4 कली जुड़ेगी एक पांचे में, तो ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा 12 इंच का होना चाहिए। तो उसके लिए हम 6 इंच का ऊपर वाला हिस्सा की कटिंग करेंगे और 11 इंच नीचे वाले हिस्से की कटिंग करेंगे। जैसे कि 8 कली हो गई, तो हम 6 इंच के ऊपर की कली लेंगे, 6 दूनी 12, तो एक हिस्सा हमारा 12 इंच का हो जाएगा। 4 कली जुड़ के ये 24 इंच का एक पांचा हो जाएगा और 24 इंच का दूसरा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ऐसे पूरे, जैसे 11 इंच का है तो मैं 5 इंच पे ऊपर निशान लगाऊंगी एकदम बीच में, और ये बीच में मैंने निशान लगा दिया। अब यहाँ पे ऐसे 3 इंच रख के एक निशान इस साइड लगाऊंगी और एक निशान इस साइड। ये हमारा ऊपर का 6 इंच का एक कली का हिस्सा हो गया और नीचे का हो गया 11 इंच का। अब इसे हम इस तरह से ऐसे जो मैंने नीचे निशान लगा है उस निशान में ऐसे मिला देंगे। आप चाहो तो इस ऐसे पहले एक कली एक बार पे कटिंग करके और फिर कपड़े पे रख के आराम से कटिंग कर सकती हो ऐसे। अगर कपड़ा कॉटन का है तो आप आराम से निशान लग जाते हैं। अगर कपड़ा सिल्क का है तो आप अखबार पे ही कली की कटिंग करके तो ज़्यादा अच्छे से हमारी कटिंग हो जाती है, वो कपड़ा फिसलता भी नहीं। अब जैसे मैंने 2 कली का निशान लगा दिया, इधर से 11 इंच की हो गई, इधर से 6 इंच की हो गई। अब सबसे पहले हम इस कली की ही कटिंग करेंगे ऐसे, इस साइड कर दी। अब ये ऐसे बराबर से ऊपर की तरफ हम ऐसे कटिंग करते हैं। अगर आपको इससे भारी वो सिलना है तो आप 12 कली का भी सिल सकती है, या उससे ज़्यादा कपड़ा लोगे तो उससे ज़्यादा भारी हो जाएगा ऐसे। अब जैसे कि मैंने ये 2 कली की कटिंग कर दी, इसके बाद हम कपड़े के ऊपर कली को रख के ही कटिंग कर सकते हैं। दोबारा ऐसे नाप नहीं लेनी होगी। जैसे मैंने 2 कली की कटिंग कर दी, अब कपड़े को हम ऐसे रखेंगे इस साइड ऐसे, और इस साइड से इसकी बराबर दूसरी कली की कटिंग कर देंगे ऐसे। इसकी एकदम बिल्कुल बराबर रखो ऐसे, और इस साइड से पहले नीचे से करेंगे ऐसे। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हमारा बगल रख जाएगा और फिर इधर से कटिंग कर देंगे। जैसे कि ये हमारी 4 कली की कटिंग हो गई, और ऐसे ही इसके ऊपर हम ऐसे कली रख के जो बाकी की कली है वो भी हम इस तरह ही निकाल देंगे ऐसे। देखो जैसे मैंने 2 कली की कटिंग कर दी, ये हमारी 4 कली हो गई। अब कपड़े को ये करके इसके ऊपर 2 कली और करके ऐसे, अब की बार एक बार इस साइड रखी जाएगी कली और एक बार इस साइड रखी जाएगी। ऐसे कली काटने से हमारे दोनों तरफ रेब आ जाती है। एक तरफ सीधी साइड और रेब की साइड नहीं रहती, कली बराबर रहती है और कपड़ा भी वेस्ट नहीं जाता, कपड़ा भी हमारा सारा यूज में आ जाता है ऐसे। और ऐसे ही हम इस कपड़े की भी कली की कटिंग कर देंगे। जैसे मैंने ये करी है, ये कली रख के दूसरी साइड
और उसकी भी कटिंग कर देंगे। जैसे कि हमारी 8 कली की कटिंग हो गई, 4 कली ये है, 4 कली ये है। अब जैसे ये 4 कली है, इस तरफ हम आसन की कटिंग करेंगे और 4 कली ये सीधी रहेगी, क्योंकि दोनों पांचों में 2-2 कली जुड़ेगी, तो इस साइड हम आसन की कटिंग करेंगे। उसके लिए आसन के लिए ऐसे मैं 12.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि 2 इंच के ऊपर बेल्ट हो जाएगी जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे आधा इंच सिलाई में, तो हमारा 14 इंच का आसन तैयार हो जाएगा। 14 या 13.5 का आसन नॉर्मल होता है, वो तैयार हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का निशान लगा दिया, इस निशान को हम ऐसे बिल्कुल सीधा कर देंगे और सीधा करने के बाद ऐसे इसमें इस तरह से गोलाई दे देंगे ऐसे। ये हमारा आसन की कटिंग हो गई ऐसे। अब इसके बाद जैसे हमारा ये कपड़ा बचा है, इसमें से हम ऊपर से सीधी सिलाई मार के जहाँ हम इलास्टिक डालेंगे वो बेल्ट की कटिंग कर देंगे। ये हमारे शरारे की भी कटिंग हो गई और फ्रिल वाली कुर्ती की भी कटिंग हो गई। इसके बाद मैं आपको सिलने का तरीका बताऊंगी। उसके लिए मैं ऐसे सबसे पहले हम ऐसे, जैसे ये बॉडी है, इसका गला बनाएंगे। गला आप किसी भी शेप में बना सकती हो या आप कोई डिजाइन भी डाल सकती हो। सबसे पहले मैं इसका गोल गला बनाएंगे। सबसे पहले हम इसका गला बनाएंगे। गला बनाने के बाद हम इसके कंधों की सिलाई कर देंगे और उसके बाद हम इसमें बाजू लगाएंगे। वो जब मैं सिलाई करूँगी थोड़ा मैं तो आपको बताऊँगी, जो सिलाई की वीडियो वो मैं अभी आप बताऊँगी, आपको अभी दूँगी। जैसे सिलाई के लिए सबसे पहले हम गला बनाते हैं, तो ये हमारे दोनों पीस है। देखो इसमें मैंने यहाँ पे प्लेट डाल दी। प्लेट मैंने यहाँ पे 2.5 इंच पे डाली है, यानी कि खोल के 5 इंच पे। 5 इंच की मैंने प्लेट डाली। दोनों पीस में मैंने इस तरह से ही ऐसे प्लेट डाल दी ऐसे। अब इसके बाद मैंने गले की कटिंग की है। ये गले की कटिंग लंबाई 6.5 इंच है, चौड़ाई 6.5 इंच है इसकी। और मैं ये गला ऊपर की साइड बनाऊंगी। जैसे हम गला बना के अंदर की साइड मोड़ते हैं, तो मैं इसे बाहर की साइड रखूंगी, इसीलिए मैंने इस पे ये लेस लगा दी पहले चारों तरफ। अब हम इसको ऐसे पीस पर लगाएंगे। जैसे पीस को ऐसे एकदम बिल्कुल सेंटर में करके इसमें हम एक कट लगाएंगे ऐसे। और कट लगाने के बाद इसमें हम निशान लगाएंगे ऐसे बीच बीच में ऐसे, ताकि जब हम गला बनाए हमारा गला तिरछा ना हो ऐसे। ये मैं इसमें ऐसे कलर से ये कर दूँगी। अब उसके बाद मैंने इसमें भी बीच में कट लगाया है सेंटर पे बीच बिल्कुल, और इसको ऐसे मोड़ के ऐसे यहाँ भी मैं ऐसे निशान लगा दूँगी, ताकि ये निशान हमारे इस निशान से एकदम बिल्कुल फिट मिल जाए। फिर इसको ऐसे रख के इसके ऊपर ऐसे इसमें ऐसे चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। देखो ये निशान बिल्कुल हमारे इस निशान से मिल रहा है, तो इसका मतलब गला बिल्कुल सीधा है। अब हम इसमें चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। जैसे मैंने इस पर सिलाई लगा दी, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो भी निकाल दिया। अब हम इसमें ऐसे बीच बीच में ऐसे कट लगा देंगे, ताकि जब हम इसको बाहर की तरफ मोड़े इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाए और इसमें सलवटें ना आए। अब जैसे मैंने ये लगा दिया, जैसे मैंने ये पट्टी को सील के ऊपर की साइड पलट के इसमें ऐसे सिलाई लगा दी। एक सिलाई मैंने किनारे पर लगा दी और दूसरी सिलाई लेस के ऊपर लगा दी। ये हमारा आगे वाला गला तैयार हो गया। और पीछे वाले पीस में मैंने 4 इंच के गले की कटिंग की और ये रेब की पट्टी लगा के ऐसे ही सीधी लगा दी। अब इसके बाद हम इसके ऐसे कंधे सील देंगे ऐसे करके, इनको इस तरह से ये करके और इसके ऐसे कंधे सील देंगे। फिर इसको ऐसे पलट के इसमें हम इस तरह से सिलाई मार देंगे ऐसे, इस तरह से। ये हमारा ये तैयार हो जाएगा। इसके बाद जैसे कि हमने जो ये नीचे की लेयर थी उनकी मैंने सीधी सिलाई लगा दी इनमें ऐसे दोनों में। ये इस पट्टी में भी, दूसरी पट्टी में जो मैंने वो किया था ऐसे, दोनों छोटी लेयर में भी और बड़ी में भी ऐसे सिलाई लगा दी। अब इसको इस तरह से
इस तरह से धागे को खींचेंगे, जैसे एक धागा पकड़ेंगे और इस तरह से इसको खींच देंगे और खींच के एकदम बिल्कुल बराबर प्लेट डालेंगे। बराबर प्लेट डाल के ऐसे इस तरह से ऐसे, जैसे मैंने बिल्कुल एकदम बराबर प्लेट डाल दी, ऐसे ही हम नीचे वाले में डालेंगे। जैसे देखो मैंने इसमें डाल दी है, ये हम बिल्कुल एकदम ऊपर ले, इसमें एकदम बिल्कुल बराबर प्लेट है। ये प्लेट डाल के जैसे कि ये हमारा आगे पीस है आगे वाला, इससे इस तरह से नाप के ऐसे, और दूसरी तरफ से ऐसे पकड़ो, देखो एकदम बिल्कुल बराबर है। ये हो गई। देखो मैंने थोड़ी थोड़ी इधर इस साइड भी कम डाली है और उस साइड भी कम डाली है, क्योंकि ये इतनी साइड सिलाई में आ जाएगी। जितना हमारा फिटिंग है उसी अनुसार हम सिलाई देंगे। जैसे कि चेस्ट हमारी 34 है और कमर हमारी 30 है, तो उसी के अनुसार ऐसे जोड़ के और निशान लगा के तभी हम इसमें फिटिंग देंगे। और देखो जैसे मैंने छोटे लेयर में भी प्लेट डाल के एक पीस को तैयार कर लिया, इसमें बारीक बारीक प्लेटें डाली है और इसको ऐसे जोड़ दिया। ऐसे हम दूसरी लेयर को भी इस तरह से ही जोड़ देंगे। देखो ये जोड़ दिया और ये घघरी देखो जैसे मैंने इसमें फिटिंग दे दिया और इसकी बाजू भी जोड़ दी। मैंने बाजू में भी ऐसा ही डिजाइन बनाया जैसा गले पर बनाया था। इन बाजू में भी सीधी तरफ पट्टी लगा के ऊपर को मोड़ के और नीचे बीच में लेस लगा दी। अब मैंने इसमें फिटिंग भी दे दिया, ये दोनों लेयर भी जोड़ दी इसमें और नीचे से बारीक फोल्ड भी कर दिया। अब इसके बाद हम इसमें ऐसे ही जैसे मैंने ऊपर लगाया था ये लेस लगाई थी, ऐसे ही हम ये लेस लगा देंगे इसमें। ऐसे पूरी लेयर पे नीचे ऐसे बारीक करके लेस लगा देंगे। अब ये हमारी कुर्ती तैयार हो जाएगी और इसके बाद में जो इसके नीचे कली वाला सरारा है उसको बनाऊंगी। उसे बनाने के लिए हम जैसे ही हमारी कली है, जैसे इसमें आसन है 2 कली में, तो इसमें से हम 2 कली उठा लेंगे ऐसे। ये 2 कली ऐसे रहेगी और इसके बराबर में दूसरी 2 कली जोड़ देंगे। ऐसे ही ऐसे ही इसके बराबर में ये कली जोड़ देंगे। ये हमारा जो मैंने कहा था कि एक हिस्सा 12 इंच का हो जाएगा, तो ये ऐसे ही 12 इंच का हो जाएगा। ऐसे ही हम दोनों पांचों की कली जोड़ के 4 इस पांचे में और 4 दूसरे में हम दोनों आसन की सिलाई कर देंगे। आसन की सिलाई करने के बाद ऊपर हम जिसमें हम लास्टिक डालेंगे वो पट्टी चढ़ा देंगे। पट्टी चढ़ाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि लास्टिक हम कैसे डालते हैं। जैसे मैंने चारों कली जोड़ दी और बीच में ये आसन भी जोड़ दिया। आसन के बाद मैंने बीच वाली सिलाई भी लगा दी। ये हमारा प्लाजो की कली जुड़ के और आसन जुड़ के तैयार हो गया। उसके बाद मैंने ऊपर ये पट्टी लगा दी जिसमें हम लास्टिक डालेंगे। ये लास्टिक है, ये लास्टिक मैंने 28 इंच की चौड़ाई की कटिंग की है। ये इसमें डालेंगे, इसकी यहाँ सिलाई लगा के और इसको इस तरह से रख के और ऐसे सिलाई लगाएंगे। और फिर सिलाई लगाने के बाद इसमें जो सलवटें आएगी उसे ऐसे खोल के इसके बीच में फिर एक सिलाई लगा देंगे। और उसके बाद जैसे नीचे से हम फोल्ड करेंगे, वो फोल्ड ना करके मैंने ये पट्टी की कटिंग की है 2 इंच, इसको हम इस तरह से डबल करेंगे। देखो ऐसे सिंगल है, ये फिर ऐसे डबल करेंगे और डबल करने के बाद हम नीचे को जो नीचे वाला ये पांचा खुले हैं हमारे, इसमें हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ऐसे सीधी सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को इस तरह से ऐसे नीचे को खोल देंगे और खोलने के बाद इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारा प्लाजो नीचे से थोड़ा भारी भी लगेगा और ये पट्टी लग के इसमें अलग से डिजाइन होगा, बहुत सुंदर लगेगा। ऐसे अब मैं इसमें पहले इलास्टिक डालेंगे और फिर ये पट्टी लगाऊंगी। जैसे ये हमारी कुर्ती बन के तैयार होगी, मैंने इसमें नीचे भी लेस लगा दी, ये एकदम बिल्कुल रेडी होगी। और इसके साथ में जो मैंने कली वाला प्लाजो बनाया है ये भी बन के तैयार हुआ है। इसमें मैंने ऊपर लास्टिक डाल दी, डबल सिलाई लगा दी और नीचे जो मैंने पट्टी बताई थी, देखो ये पट्टी लगा के इसको और इसके ऊपर सिलाई लगा दी। ये हमारी ड्रेस बन के तैयार हो गई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।
कमेंट्स करके। अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकती हो।